सबसे पहले ये वाला इंजन जो है हिमालयन में आया था, हिमालयन में, फिर उसके बाद इन्होंने इसमें डाल दिया है गोरिल्ला में। 100 के बाद ये ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि ये 650 सीसी का इंजन है, डुअल सिलेंडर है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। तो बात कर लेते हैं दोनों बाइक की माइलेज की कि दोनों बाइक कितना देती है, क्या दोनों बाइक की माइलेज है। तो गोरिल्ला की जो माइलेज है वो सिटी में आती है 'तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर फ्रेश वीडियो। आज आपके लिए लेके आए हैं एक और कंपैरिजन है दोनों रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का। एक तरफ है हमारे पास रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 और एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं कि कॉन्टिनेंटल GT लें या फिर रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला लें, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो में मोटा मोटा ये बताऊँगी कि दोनों में क्या कंपेरिजन है, दोनों में क्या फ़र्क है और किसको 650 लेनी चाहिए और किसको गोरिल्ला 450 लेनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइसिंग की। ये गोरिल्ला 450 ऑन रोड आ जाती है लगभग 2,80,85,000 से स्टार्ट हो जाती है लगभग दिल्ली में, और कॉन्टिनेंटल GT 3,70,000-75,000 से ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है दिल्ली में। लगभग यही रेट है इसका दिल्ली में, अलग अलग शोरूम में अलग अलग रेट है। अब बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की और पावर फिगर की। इसमें आपको मिलता है 450 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, तो इसमें आपको मिल जाती है 40 PS की पावर और 40 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क। और कॉन्टिनेंटल GT में आपको मिल जाती है 47 bhp की पावर और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अब बात कर लेते हैं गोरिल्ला की। गोरिल्ला में आपको मिलता है ऑल LED का सेटअप। इसमें आपके इंडिकेटर, हेडलाइट, सब कुछ आपको इसमें LED मिलेगा। पीछे इसमें टेल लाइट नहीं दी गई, जो इसकी इंडिकेटर है इसी में टेल लाइट है और इसी में इसके इंडिकेटर है। अब बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल GT की। इसमें आपको सिर्फ जो इसकी हेडलाइट है ये आपको LED मिलेगी, बाकी इसकी इंडिकेटर्स और जो टेल लाइट है वो आपको इसमें हैलोजन मिलेगी। गोरिल्ला का जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि सबसे पहले ये वाला इंजन जो है हिमालयन में आया है। ये लिक्विड कूल इंजन हिमालयन का बनाया था इन्होंने, बाद में गोरिल्ला में शिफ्ट कर दिया ये। तो और ये गोरिल्ला जो है बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड भी है और रॉयल एनफील्ड की और बाइक के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलती। पूरी स्क्रीन में जो है इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, पूरी स्क्रीन में इसका गूगल मैप चलता है। हाफ स्क्रीन में इसमें बाइक की इन्फॉर्मेशन आएगी और हाफ स्क्रीन में इसमें गूगल मैप चलेगा पूरा, जैसा आपके फ़ोन में चलता है। अब मैं आपको इसके मीटर में बताता हूँ। इसमें बहुत सारे जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए, जिसमें ट्रिप 1 इन्फॉर्मेशन दिखाता है इसके स्पीडोमीटर में, ट्रिप 2 दिखाता है ट्रिप 2 में कितनी बाइक एवरेज दे रही है, कितनी बाइक चली है। फ्यूल रेंज दिखाएगा इसमें, फ्यूल कंजप्शन, बैटरी वोल्टेज, सर्विस ड्यू, इंजन टेम्परेचर भी बताता है। तो ये सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये इसका जो स्विच है ये वाला इसका मोड चेंज करने के लिए, जो इको मोड और परफॉर्मेंस मोड के लिए। तो ये बात होगी इसकी गोरिल्ला की। अब मैं यहीं आपको मैं कॉन्टिनेंटल GT का इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, क्लस्टर। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सिर्फ आपको एनालॉग मीटर मिलेगा और ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फ्यूल कितना है वो उसमें दिखाएगा। और जैसा ये बाइक का कैरेक्टर है, जैसा बाइक ये कैफ़े रेसर टाइप है, तो इसमें ये एनालॉग वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ये जैसे सुई भागती है ये। तो इसके हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। मेन चीज़ तो इसमें है ये ट्रिप 1 ट्रिप A ट्रिप B, ओडोमीटर और फ्यूल कंजम्पशन। तो इतना इस बाइक के लिए बहुत है, ज़रूरी चीज़ें सारी है। ABS के ये सारे इसमें नोटिफिकेशन है, ABS। तो कॉन्टिनेंटल में आपको मिलते हैं क्लिप ऑन्स, जो कि इसको लुक देते हैं थोड़ा कैफे रेसर टाइप का, इसलिए इसमें ये ऐसे हॉर्न है। और गोरिल्ला में ये नहीं दिए गए। बात करते हैं अब इसके टैंक की। इसका जो टैंक है इसमें आप शीशा भी देख सकते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो। इसका जो टैंक है ये 12.5 लीटर का है और इसका टैंक जो है 11 लीटर का है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर प्रोफाइल की। कॉन्टिनेंटल GT में मिलते हैं आपको दोनों टायर 18 इंच के, साथ में फ्रंट इसका 100 सेक्शन का टायर है और जो रियर जो इसका टायर है वो है 130 सेक्शन का। पीछे से मैं आपको चौड़ाई दिखाता हूँ आपको टायर की। और यहीं गोरिल्ला में बात करें तो इसमें आपको दोनों मिलेंगे 17 इंच के टायर और फ्रंट में मिलेगा इसमें आपको चौड़ाई जो है 120 सेक्शन की, आप सामने से देखो। और रियर का जो इसका टायर है वो सेगमेंट का सबसे
चौड़ा, सबसे ब्रॉड, सबसे मोटा टायर है जो कि 160 सेक्शन का है। वहीं 0 to 100 में गोरिल्ला कॉन्टिनेंटल जीटी से फास्ट है। 100 के बाद ये ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि ये 650 सीसी का इंजन है, डुअल सिलेंडर है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है कॉन्टिनेंटल जीटी से। और इसकी टॉप स्पीड जो है गोरिल्ला की वो है 155 160 लास्ट, और कॉन्टिनेंटल जीटी की है 170 से 180 लास्ट, खींचतान के बिल्कुल लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की रिफाइनमेंट की। तो गोरिल्ला जो है ये सिंगल सिलेंडर इंजन है 450 सीसी का, तो अपने हिसाब से ये वैसे रिफाइंड है। लेकिन अगर बात करें दोनों बाइक की रिफाइनमेंट की तो इससे ज़्यादा रिफाइंड हुआ है क्योंकि वो डुअल सिलेंडर इंजन है, वो ज़्यादा इससे स्मूथ चलती है, उसकी आवाज़ भी इससे ज़्यादा स्मूथ है और वो ज़्यादा स्मूथ फील होती है, रिफाइंड फील होती है गोरिल्ला से। बात करते हैं दोनों बाइक्स के सस्पेंशन की। तो गोरिल्ला में जो है आपको सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ मिलते हैं, और वहीं कॉन्टिनेंटल जीटी के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट है, ये ज़्यादा शॉक अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इसका टायर भी इससे 1 इंच बड़ा है, तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और ऊपर से उसके सस्पेंशन गोरिल्ला के मुताबिक ज़्यादा सॉफ्ट है। वैसे दोनों बाइक्स में आपको एडजस्टेबल। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट की। पहले मैं आपको सुनाता हूँ गोरिल्ला का। जैसे गोरिल्ला स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको पहले सुनाता हूँ गोरिल्ला का एग्जॉस्ट नोट। तो गोरिल्ला में जो है आपको थोड़ा सा ड्यूक टाइप का एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल जीटी के एग्जॉस्ट नोट की। इसमें जो है आपको डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है, 2 सिलेंसर मिलते हैं, तो इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। विसल साउंड आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये था दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट। मुझे पर्सनली कॉन्टिनेंटल जीटी का ज़्यादा स्मूथ लगता है, और अच्छा भी इसलिए है क्योंकि इसमें डुअल सिलेंडर इंजन है, डुअल सिलेंसर है, तो इसी की आवाज़ ज़्यादा स्मूथ होगी और अच्छी होगी। इसमें सिंगल सिलेंडर है तो इसमें अपने सिंगल सिलेंडर के हिसाब से आवाज़ है। तो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल थोड़ी सी कि किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गोरिल्ला जो है वो 80-90 हज़ार कॉन्टिनेंटल जीटी से थोड़ी सस्ती पड़ती है। दोनों बाइक में लगभग 80-90 हज़ार का फ़र्क है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छी पावर हो, 80-90 हज़ार अगर आप बचाना चाहते हो तो आप ज़रूर गोरिल्ला 440 के साथ जा सकते हो। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में किसी के पास जीटी है और आपके पास गोरिल्ला है, आप लोग कभी टूर पे या ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको गोरिल्ला लेके ऐसा फील नहीं आएगा कि आपकी बाइक जीटी से पीछे रह रही है या आपकी बाइक जीटी से हल्की पड़ रही है। पावर उससे मैच कर लेगी, उससे बीट तो नहीं करेगी लेकिन पावर उससे मैच कर लेगी, क्योंकि टॉप स्पीड तक तो कोई भी नहीं जाता। 100, 120, 130 तक चलाते हैं, वहाँ तक ये बाइक इसके साथ साथ रहेगी, बराबर रहेगी, पावर मैच कर लेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ बाइक में एग्जॉस्ट साउंड भी अच्छा मिले, तो आप कॉन्टिनेंटल जीटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये डुअल सिलेंडर इंजन है। इसमें आपको 2-2 सिलेंसर मिल जाते हैं। आपने इस बाइक की स्टॉक की आवाज़ तो सुनी ली है, स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है, तो सोचो जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा आफ्टर मार्केट वाला, तो ये बाइक कैसे धुर्राटे काटेगी। हाईवे पे चीरती भी जाती है फिर ये बाइक जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ हो जाती है। स्टॉक की जब इतनी आवाज़ है, इतनी सॉफ्ट आवाज़, इतनी बढ़िया आवाज़ है, तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद तो पूछो मत। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक की माइलेज की कि दोनों बाइक कितना देती है, क्या दोनों बाइक की माइलेज है। तो गोरिल्ला की जो माइलेज है वो सिटी में आती है 24, 25, 26, 27, वो ट्रैफिक के हिसाब से है। नॉर्मली यही रहती है 25 से 28 के बीच में। और जो कॉन्टिनेंटल जीटी है, इसमें जो सिटी की माइलेज है वो 20, 22 ऐसी होती रहती है ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि बड़ा इंजन है 650 सीसी का, तो इसमें 20, 22, 23 या 24 लास्ट इतनी आती है सिटी में। पर ये जो अपने लाडले जिसकी बाइक है वो तो इसमें एवरेज ही बहुत कम निकाल रहा है। वो बता रहा है कि 12 की 15 की आ रही है, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव चलाता है। मैं थोड़ा देख के चलाता हूँ गियर टाइम पे कब शिफ्ट करना है, कब डाउन करना है, तो इसलिए 20, 22, 23 ऐसे कॉन्टिनेंटल जीटी सिटी में दे देती है। और वहीं हाईवे पे गोरिल्ला की एवरेज आ जाती है नॉर्मली 28 से 30, जो कि ईज़िली आ जाती है, ईज़िली जिसको मैं कह रहा हूँ। और अगर आप बिल्कुल ही ध्यान से चला रहे हो माइलेज के पर्पज़ से, तो वहाँ इसमें 37 से 38 भी एवरेज
इसमें शो करी है इसके मीटर के हिसाब से, जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो हो रही थी वो 37 38 भी हो रही थी। लेकिन जो ईजी इसकी माइलेज जो मैं बता रहा हूँ जो आसानी से निकल जाती है हाईवे पे वो 28 से 30 है, और इसकी हाईवे पे निकलती है ईजी वो है 25 से 26 ऐसे कुछ। लेकिन इसमें भी माइलेज निकालोगे तो ये ध्यान से चलाओगे तो 30 तक आ जाती है। तो ये थी ओवरऑल दोनों बाइक की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दोनों बाइक के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ भी पॉइंट अगर छूट गया हो बाइक में कि इसमें ये बताओ इसका ये बताओ, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये बाइक दोनों मैंने ही बनाई, मुझे सब पता बाइक के बारे में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे मेरी वीडियो देखते रहो, आपको सब बाइक के बारे में ऐसे नॉलेज मिलती रहेगी जो बाइक मैंने बनाई है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।